हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम सीखने वाले हैं सेंट्रॉयड। इसमें हमें सबसे पहले क्या करना होता है, जैसा कि हम जानते हैं किसी भी त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं। अब तीन भुजाओं का हम समद्विभाजक खींचेंगे और उनके सामने वाले शीर्ष से मिला देंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसका ए बी साइड है, इसका समद्विभाजक हमने ड्रा किया। ये समद्विभाजक है सी डी। ए एफ बी सी साइड का है और बी ई है वो ए सी साइड का है समद्विभाजक। ये तीनों आपस में एक दूसरे को पॉइंट ओ पे कट करते हैं। यही हमारा पॉइंट ओ है, ये सेंट्रॉयड है। हम समकोण त्रिभुज की बात करेंगे। इसमें भी हमने सभी साइड का समद्विभाजक खींचा, जो कि यहाँ भी ओ पे इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, तो इसका सेंट्रॉयड ओ हो जाएगा। अधिक कोण त्रिभुज की बात करेंगे। इसमें भी हमने सभी साइड का समद्विभाजक खींचा है, जो कि ओ पे कट करते हैं। इस तरीके से हम देख सकते हैं कि ये जो तीनों त्रिभुज दिए हुए हैं, ट्रायंगल हैं, एक्यूट एंगल, राइट एंगल और ऑब्टस एंगल ट्रायंगल, सब में सेंट्रॉयड जो है त्रिभुज के अंदर ही है। और एक इसमें रिलेशन भी होता है। अगर हम मान लो कि ये त्रिभुज हमारा एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इसमें जो ये माध्यिका, इसे जो ये हर साइड को डिवाइड कर रहा है दो भागों में, इसे हम माध्यिका बोलते हैं। ये जहाँ पे कट करती हैं, तो ये इस लंबाई को यानी ए एफ को दो संबंधी एक के रेशियो में विभाजित करती है। जैसा कि हमने लिख रखा है ए ओ रेशियो ओ एफ इक्वल टू 2:1। अब हम आगे बात करेंगे सरकम सेंटर की। सरकम सेंटर का मतलब होता है परिकेंद्र। अगर कोई भी त्रिभुज दिया हुआ है, तो हम उसके चारों तरफ एक ऐसा त्रिभुज बनाएंगे जो तीनों शीर्ष को छूते हुए बने। तो इसमें सबसे पहले हमें क्या करना होता है, जैसा कि हमने सेंट्रॉयड में किया कि सभी साइड को समद्विभाजक किया, तो सभी साइड को इसमें समद्विभाजक करेंगे जहाँ पे ये तीनों साइड कट करेंगी एक दूसरे को। अब सभी शीर्ष से उस सेंट्रॉयड को जो डिस्टेंस होगी, ये हमारी सरकम सर्किल होगी, यानी परिवृत्त जो होगा उसकी ये त्रिज्या होगी। अब इस रेडियस से हम एक सर्किल ड्रा कर लेंगे और ये हमारा परिवृत्त हो जाएगा और ये इसकी रेडियस हो जाएगी। अगर हम ये जो ट्रायंगल है, ये अगर इक्विलेटरल है, समबाहु त्रिभुज है, अगर इसकी साइड ए है, तो इसके साइड में और इस परिवृत्त के रेडियस में एक रिलेशन होता है R इक्वल टू A/√3। अब हम बात करेंगे समकोण त्रिभुज की। तो समकोण त्रिभुज का जो समद्विभाजक होता है, वो इसके हाइपोटेनियस पे कट करता है। तो अब ये जो डिस्टेंस दिख रही है आपको, ए से लेके ओ तक या ओ से लेके सी तक, ये इसकी रेडियस हो जाएगी। या बी से लेके ओ तक आप बात करेंगे, ये भी रेडियस होगी। यहाँ पे हम लिख भी सकते हैं, ये रेडियस हो गई। अब इसको रेडियस को लेकर के हम एक सर्किल ड्रा करेंगे, ये तीनों शीर्ष को लेकर टच करेगा और इस तरीके से हम देख सकते हैं कि एक हमारा ये परिवृत्त बन जाता है और इसकी रेडियस आर हो जाती है। यानी कि इसमें हमने सीखा कि जो समकोण त्रिभुज है, इसमें जो परिकेंद्र होता है वो हाइपोटेनियस के मध्य बिंदु पे बनता है। अब हम अधिक कोण त्रिभुज की बात करेंगे। अधिक कोण त्रिभुज में अगर हम इनके साइड के बाइसेक्टर खींचते हैं, तो ये जो है ये त्रिभुज के बाहर एक दूसरे को कट करते हैं। और यहाँ से अगर ओ बी, ये रेडियस हो जाएगी इसकी, इसको लेकर के हम एक सर्किल ड्रा करेंगे। ये हमारा परिवृत्त होगा जो हमारा शीर्ष ए बी सी तीनों को टच कर रहा है। इस तरीके से हम देख सकते हैं कि इसका जो परिकेंद्र है ये त्रिभुज के बाहर बनता है। अब बात करेंगे इन सेंटर, अंतः केंद्र की बात करेंगे। अंतः केंद्र में क्या होता है कि अगर कोई त्रिभुज दिया हुआ है, अगर हम उसमें एक ऐसा सर्किल ड्रा करें जो तीनों भुजाओं को टच करे, यानी तीनों भुजाओं को स्पर्श करते हुए एक सर्किल बनाया जाता है, जिसे हम अंतःवृत्त बोलते हैं। और उसका जो केंद्र होता है वह अंतः केंद्र होता है। तो आप जैसा कि फिगर में देख सकते हैं, एक बिंदु है ओ, यही हमारे, और इसमें एक आर रेडियस की एक सर्किल है और यही जो है इस अंतःवृत्त का त्रिज्या है।
और इसका अंतः केंद्र O है। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है कि ये जो तीनों एंगल दिए हुए हैं त्रिभुज के, A एंगल, B एंगल, C एंगल, इन एंगल का समद्विभाजक हमें खींचना है और ये जहाँ पे एक दूसरे को कट करेंगे इसका हमने समद्विभाजक खींचा। अब A का भी समद्विभाजक खींचा, C का भी करा, ये तीनों एक दूसरे को O पॉइंट पे कट कर रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से जो ये पॉइंट है यहाँ से सभी साइड की जो डिस्टेंस होती है, साइड ये मान लो कि कुछ नाम दे दिया हमने, M दे दिया, यहाँ पे N दे दिया, यहाँ पे O दे दिया, यहाँ से इनकी जो डिस्टेंस होती है वो R होती है और इसी को हम ले करके रेडियस खींच लिए। और इस तरीके से अगर हम मान लो कि ये समबाहु त्रिभुज है तो इसके साइड अगर A है तो इसके रेडियस, अंतःवृत्त के रेडियस और इस त्रिभुज के साइड में एक रिलेशन होगा, वो रिलेशन होता है A/2√3। इस तरीके से हम सभी जो समकोण त्रिभुज होगा, अधिकोण त्रिभुज होगा, उसमें भी हम देखेंगे तो जो उनके अंतःवृत्त होते हैं वो त्रिभुज के अंदर ही बनेगा और उसका जो केंद्र होगा वो भी त्रिभुज के अंदर होगा। जैसा कि हमने लिख भी रखा है, उपर्युक्त तीनों प्रकार के त्रिभुज का अंतर केंद्र त्रिभुज के भीतर होता है। ये बहुत ही अच्छा सा टॉपिक था, जैसा कि आप लोग ने सीखा। ये बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं, तो मैंने बहुत ही कॉन्सेप्ट वाली चीज़ आपको बताई। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आप हमेशा याद रखेंगे, कभी भूलेंगे नहीं। अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।